हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि टेरी जो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक बुकलेट जारी की थी जिसमें क्लास 9 और 10 के लिए 125 क्वेश्चंस दिए थे। क्लास 4-5 के लिए 125 था, क्लास 6-7-8 के लिए 125 और उसके बाद क्लास 9-10 के लिए 125 क्वेश्चन दिया था। उसमें से 50 क्वेश्चंस का तो मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है क्लास 9 और 10 का, तो वो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक्स की बातें हैं। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और आपको मैं सलाह दूंगा, अगर आप क्लास 6-7-8 के लिए भी 125 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपके लिए इस ओलंपियाड में कुछ अच्छा करने को मिल सकता है। आपको मतलब बहुत क्वेश्चंस का फ़ायदा होगा और आप अच्छी रैंक ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो: wombats are short-legged mammals and just about 1 meter in length. They are native to which region? तो कंट्री पूछी गई है, ये कौन से कंट्री में पाए जाते हैं। तो मैमल्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो 1 मीटर का इनका लेंथ रहता है, शॉर्ट लेग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 100% आएगा एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। विच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट? किसका सही है? तो आपको IUCN का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, UNFCCC का भी पता होना चाहिए, UNEP का भी पता होना चाहिए, EPA का भी पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में एक था NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है IUCN। ये ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब हम धरती को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो यही ये आपसे पूछी जा सकती है IUCN का फुल फॉर्म, क्योंकि ये नेचर से जुड़ा है, एनवायरनमेंट से जुड़ा है। तो बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। EPA जो भी एनवायरनमेंट, नेचर, अर्थ से जुड़ा है वो सब आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो: द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज a legally binding multilateral environment agreement that has 194 countries agreeing to conserve biological diversity. In which year did this agreement into force? तो ये एग्रीमेंट किस ईयर हुआ? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, 1993 में 194 कंट्रीज का एग्रीमेंट हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके। तो ये 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया? तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन बी, बायो कैप्टिविटी। तो ये 125 क्वेश्चंस का मतलब ओनली 125 क्वेश्चंस नहीं, आपको इनके ऑप्शन को भी पढ़ना होगा, इनका भी स्टडी करना होगा कि ये किस क्वेश्चन के आंसर हैं, यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 5th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो: A UN report, Our Common Future, published in 1987, dealt with sustainable development and characterized it as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, was also known as। तो इसको क्या बोला जाता है? ये है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये सब बातें डिस्कस हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए COP21 में क्या हुआ था, IPCC में क्या है, और UN करैक्टर ऑफ एक्शंस में क्या है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में COP21 का ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये पूछ लिया जाए। उसके बाद 6th क्वेश्चन, डीजल फ्रॉम पाम ऑयल एंड एथेनॉल फ्रॉम शुगर कैन, कॉर्न एंड सोयाबीन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल हैं बायोफ्यूल्स।
बायोफ्यूल्स, जो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड टेक्निक इन इंडिया। These structures were localized and gave people control over their water resource to avoid mismanagement. Which water harvesting structure from the below mentioned option was developed and used in Bihar in the past? तो बिहार में कौन सा यूज हुआ था? अहर 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 ये यूज हुआ है, टेक्निक है हार्वेस्टिंग की। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, खादिन क्या है, खतरीस क्या है, नादिस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल दैट कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज टू क्लीन गैसेज। हार्मफुल गैस को क्लीन में बदल देता है, तो ये बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये है कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो हार्मफुल गैसेज को क्लीन गैस में बदलता है, कैटालाइटिक कन्वर्टर। Next question, infiltration is the process by which precipitation or water soaks into surfaces, soils and moves into rocks through cracks and pore spaces. The infiltration capacity is the maximum rate at which water can be absorbed by a given soil per unit area under given conditions. From the following options, what holds true about infiltration capacity? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसका लैंग्वेज समझना है, उसके बाद ही आंसर पर जाना है। चेंजिंग विद टाइम एंड लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द जस्कर, द नुब्रा एंड द सोक, द हुंजा आर ओल्ड ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच हिमालयन रिवर। किस नदी की ये सहायक नदियां हैं? तो ये इंडस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जस्कर, नुब्रा, सेक, हुंजा। ट्राइब्यूटरीज होता है सहायक नदी, जो उस नदी को बड़ी बनाती है, कहीं से आके किसी एक नदी में मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज ऑफ द हिमालयन रिवर। तो जैसे गंगा की भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं, यमुना की भी हैं, ब्रह्मपुत्र की भी हैं, तो ये सब हैं इंडस से। तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, ब्रह्मपुत्र का भी पूछा जा सकता है, गंगा का भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11th और 12th क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर किसके साथ किसका मैच होगा, कौन किसके साथ रिलेटेड है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप इसको, मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या दिया गया है। विच ऑफ द पॉइंट मेंशन्ड अबव रिफर टू क्वालिटी टू पॉजिज टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर इन्होंने बी दे रखा है, 1, 3, 5, 7 और 8। सबसे पहले आपको पहली ही चीज़, should take responsibility of one's action, then be confident and believe on one's ability, then should be creative, work hard and should not give up on encountering a difficulty. नेक्स्ट है 312, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन। तीनों में क्या होगा? सॉफ्ट स्किल शुड नॉट गिव अप ऑन एनकाउंटरिंग अ डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, नेगोशिएशन माप तोल वाला स्किल होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 314 मतलब 30th एंड 40th क्वेश्चन आपका फिर ऐसी ही स्टेटमेंट से है, तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। हाँ, ये तो एक नीचे ही है, 330th ये रहा। Which of the above mentioned points are considered to be major advantage of staking? तो स्टॉक करने का, स्टैकिंग का मेजर एडवांटेज क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो थे 4, 5, 6 और 7, ये सब मेजर एडवांटेज हैं स्टेकिंग के। उसके बाद
ओनली 10th है वो किसके रिगार्डिंग है, ट्रांसप्लांटिंग के रिगार्डिंग। दिस रेफर्स टू ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है तो देख लीजिए आप, एन एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस इन विच सीडलिंग्स आर मूव्ड एंड प्लांटेड इन ग्रोइंग प्लेसेस, दैट इज ट्रांसप्लांटिंग। तो आप अच्छे से इनको नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड इन द वर्कफोर्स टू डेवलप एंड सपोर्ट सस्टेनेबल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स इन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी आर टर्म्ड एज, दीज आर ग्रीन स्किल्स। दीज आर, जहाँ भी सस्टेनेबल की बात आएगी वहाँ आपको ग्रीन से रिलेटेड ही आंसर मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ग्रीन इकोनॉमी, जहाँ सबका विकास हो, सबको साथ में लेके चलाया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर स्किल्स आइडेंटिफाइड एज नेसेसरी फॉर द ग्रीन वर्कर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस, एनवायरमेंट अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ऑल दीज आर necessary for green worker. Who amongst the following would be identified as a green consumer? ग्रीन कंज्यूमर, उपभोक्ता, सामान लेने वाला कौन होगा जो प्लास्टिक का यूज नहीं करता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज करेगा, बैम्बू कप यूज करेगा और सीड को परटेन करेगा। परचेजिंग सीड पेंसिल, बीजों की पेंसिल होती है जो वो खरीदेगा। वो क्या है, पेंसिल मतलब जो नॉर्मल पेंसिल होती है वो खरीदेगा, ना कि पेन पेंसिल। ठीक है, क्योंकि पेन पेंसिल नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है तो हमें वो पेन का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म डिफाइंड बाय द ग्रीन स्किल एग्रीमेंट फॉर ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन ग्रीन कहाँ की बात होगी, जहाँ मैंने बोला था सस्टेनेबल आएगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी, वो सब ग्रीन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको, मैं आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी ये इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a green economy is one which promotes development while making sure that the environment is protected. The term green economy was first coined in the year, तो सबसे पहले ग्रीन इकोनॉमी की बात कब हुई थी, तो ये सबसे पहले बात हुई थी 1989 में। तो ये ईयर्स आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, जितना भी ईयर के बारे में पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, डे पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आएंगे एग्जाम में। तो 1989 में ग्रीन इकोनॉमी का पहली बार जिक्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसली एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड नीड्स एंड कमिंग अप विद ब्रिलियंट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज दैट विल ब्रिंग अ सॉल्यूशन टू देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। Question number 20th of this video. There are three methods of communication which can be used to sensitize Indian population, specifically youth, on climate change and sustainable development. However, all these methods can only be effective if we follow the basic principles of professional communication skills. These can be abbreviated as 7 C's. That is clear, concise, concrete. तो इनके बारे में आपको 7 C का एक फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या आता है ये आपको लर्न होना चाहिए, अच्छे से लर्न कीजिए इसको। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्चियस, ये इसका 7 C का फार्मूला है। जैसे 4 R का है रिसाइकल, रीयूज, तो ऐसे ही 7 S का फार्मूला है। एक U का भी फार्मूला है, 4 R एंड U का मतलब उधर अप साइकिल होता है। अगर आपको ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जानना है तो क्लास 4-5 वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने चाहिए और क्लास 6-7-8 वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूएन मेंबर स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल गोल्स कब कब ये अडॉप्ट किए गए थे? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले आपको अच्छे से इसका लैंग्वेज समझना चाहिए। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एग्जाम में, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चीज़ें हैं। टू ऑन मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर रिलेटेड विद मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। Next question, dash is the capability of a seed to germinate and produce normal seedlings। तो क्या ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए seed viability is the capability of a seed to germinate and produce normal seedling। Groundnut is grown in the tropical and subtropical countries and up to an altitude of, कितनी ऊंचाई पर ग्राउंड नट उगता है? तो ये पूछा गया है 1000 मीटर, मतलब सी लेवल से 1000 मीटर अगर कोई जगह है तो वहाँ पर ग्राउंड नट उगाया जा सकता है, 1 किलोमीटर ऊपर सी लेवल से। Leaf folder is an insect pest in which caterpillars fold a rice leaf around them and attach the leaf margins together with silk strands. Folded leaves restrict photosynthesis. Which of the following is the best method to manage such pest? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन, क्रॉप रोटेशन, reduce plants density and balanced nutrition. These are best method to manage such pests. Next question, which of the following category of jobs require varying degree of familiarity with horticulture? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बात हुई है इधर, बागवानी। तो ये सभी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री, फ्लोरिस्ट ऑपरेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन, दीज आर रिक्वायर्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ फेमिलियरिटी विद हॉर्टिकल्चर। Based on climate requirement, which of the following vegetable fall under the category of temperate vegetable? टेम्परेट वेजिटेबल कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। रेडिश, कैरेट एंड पोटैटो, ऑल दीज आर टेम्परेट वेजिटेबल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप इसको पढ़िए आराम से वीडियो को रोक के। ये पोटैटो का शायद टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है फर्स्ट फोरनाइट ऑफ अक्टूबर। तो अपने देश में कैसे कैसे कम्बिनेशन है कौन सी क्रॉप्स का? तो वो पूछा गया है राइस और व्हीट, एक खेत में एक फील्ड है इसमें, तो अक्टूबर नवंबर में व्हीट उगाया जाता है और मई जून में इसमें चावल उगाया जाता है, और वो अक्टूबर के टाइम काट लिया जाता है। ऐसे ही गेहूं उगाया जाता है नवंबर दिसंबर में, और वो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। विच ब्रांच इन एग्रीकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क प्रोडक्शन? तो सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म एंड सिल्क स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म से रिलेटेड। तो आपको इन तीनों का ही पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, उनका स्टडी भी आपको पता होनी चाहिए, उनका ब्रांच भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज हर डैश स्किल्स। तो कौन से स्किल से रिलेटेड होते हैं ये? अफेक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है आपको।
मैनेजमेंट स्किल्स, सिटी प्लानिंग स्किल एंड फाइनेंशियल स्किल। कौन किसके साथ होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। ए मैच होगा 3 के साथ, बी 1 के साथ और सी 2 के साथ। आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो जहाँ भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, आपको सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिल जाए, तो वो उसका आंसर होगा बूमिंग इकोनॉमी बैलेंस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तीनों मैच करना है। 338 इको डिजाइन EU इको लेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड इनोवेशन कार्बन टैक्स इन नीदरलैंड्स। तो इसमें हाँ 4 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गेन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ये 2015 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ILO का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस गेन का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीन जॉब्स असेसमेंट, ऑप्शन डी ग्रीन जॉब्स असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। तो फुल फॉर्म तो आपसे ज़रूर पूछी जाएंगे एग्जाम में। तो ये सब रिलेटेड ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितना भी फुल फॉर्म्स हैं आपको लर्न करना चाहिए। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, होट्स का फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स HOTS। ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया इसको। जुलाई 15। तो ये डेट आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटस ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब वेरीज गॉन बाय नेशनल प्रायोरिटीज एंड फर्दर रिफाइंड बाय कल्चरल ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। TVET इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो होगा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्किल्स आर पर्सनल हैबिट्स एंड ट्रेड्स दैट शेप हाउ यू वर्क ऑन योर ओन एंड विद अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्ट skill are personal habits and traits that shape how you work on your own and with others. Which of the following attributes does not fall in the category of soft skills? Machine languages. Next question, dash is a set of demonstrable characteristics that enhance the performance of a job. So this is competency. Competency is a set of demonstrable characteristics that enhance the performance of a job. They vary from skills of these. In order to transition towards more environmentally sustainable modes of production and consumption, both for developed and developing countries, one of the prerequisites is to equip the young citizenry with, तो ग्रीन स्किल से रिलेटेड है ये। दिस इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मोड्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट इज टू कीप द यंग सिटीजनरी विद ग्रीन स्किल्स।
The transition to a low carbon and resource efficient economy requires systematic changes. For these efforts towards changing both production process and business models needed to be scaled up, low carbon and resource efficient. Next question, expertise essential to understand innovation activity related to physics and biology is recognized as science skills. Next question, skills required to access is the observation of technical criteria and legal standards of a work. Criterion is referred to as B. Monitoring skills. And last question of this video, because we have already told that we will complete 50 questions here in this video. So this is last question. Soft skills are considered essential to enhance employability status of a person. Which of the following is not a soft skill? कौन सा इनमें से नहीं है? तो सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल सॉफ्ट स्किल नहीं है, बाकी डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी, दीज आर सॉफ्ट स्किल। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ग्रीन ओलंपियाड में भी एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग ही रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी है। क्लास 6, 7, 8 का भी 125 क्वेश्चन है, आप उनको भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।